दोस्तों, हर साल विश्व शांति 162 बड़े देशों में से 10 ऐसे देशों की सूची तैयार करता है जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ये सूची तैयार करना बहुत ही जटिलता का काम होता है। इसके लिए उन देशों की आतंकवादी गतिविधियाँ, बाहरी टकराव, आंतरिक टकराव इत्यादि बहुत सी चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जो बेहद ही खतरनाक है। नंबर 10 पर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया देश का व्यापक रूप से दुनिया की सबसे खराब मानवाधिकार होने का आरोप है। यहाँ की सरकार लोगों पर सख्ती से राज करते हैं। यहाँ पर लोगों के दैनिक जीवन में अपने पहलुओं को सरकार अपनी योजना के अनुसार बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना सख्त मना है। अगर ऐसा कोई करता है तो सरकार मनमाने ढंग से सजा सुनाती है। नंबर 9 पर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, यह देश सैन्य शासन, राजनीतिक स्थिरता जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। यह देश लगातार बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद की समस्या, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार सहित कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहा है। नंबर 8 पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यह देश प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है, लेकिन यह देश राजनीतिक स्थिरता की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार ने इस देश को कंगाल कर दिया है। नंबर 7 पर है सेंट्रल ऑफ रिपब्लिक। 1960 में फ्रांस से आज़ादी पाने के बाद यहाँ पर निरंकुश नेताओं का शासन रहा। 1993 में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव होने के कारण यहाँ के लोगों को एक अच्छा राष्ट्रपति मिला, लेकिन यह शांति देर तक नहीं बनी। 2004 में आकर फिर यहाँ में युद्ध छिड़ गया और 2004 में शांति संधि के बावजूद यहाँ के मुस्लिम और ईसाइयों के बीच जंग छिड़ गया। नंबर 6 पे सूडान कई चुनौतीपूर्ण से ग्रस्त है। सूडान का इतिहास बड़े पैमाने पर जातीय संघर्षों से पीड़ित रहा है। यहाँ पर हुए 2 घरेलू युद्ध और आंतरिक युद्ध ने सूडान को बहुत ही कमज़ोर बना दिया है। सूडान बहुत से मानवाधिकार से जूझ रहा है। यहाँ पर गुलामी के मुद्दे भी बहुत ही बड़े पैमाने पर है। सूडान की कानूनी प्रणाली इस्लामी कानूनों पर आधारित है। नंबर 5 पे है सोमालिया में नागरिक युद्ध 1991 में शुरू हुआ और अभी तक यह चल रहा है। यह युद्ध 1980 के दशक के दौरान राजनीतिक स्थिरता के कारण शुरू हुआ था। यह युद्ध देश के अलग अलग गुटों, सशस्त्र विरोधी गुटों और काबिले आधारित सशस्त्र संगठनों के बीच चल रहा है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 4 पे है इराक में 9 साल से चल रहे युद्ध ने इराक को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यह युद्ध आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2011 में समाप्त हो गया था। वर्तमान में इराक की मुख्य समस्या इस्लामिक स्टेट है, जो एक आतंकवादी संगठन है। इराक का उत्तरी क्षेत्र और प्रांतीय राजधानियां बुरी तरीके से आतंकवादी से ग्रस्त है। नंबर 3 पे है दक्षिणी सूडान। जब दक्षिणी सूडान जुलाई 2011 में एक स्वतंत्र राज्य बना, तब से देश में कई जनजातियों के बीच लड़ाई हो गई। इन लड़ाइयों ने दक्षिणी सूडान को पूरी तरह से ग्रस्त कर दिया। यहाँ पर कई लोगों की जानें गई तो हजारों लोगों ने घर त्याग दिया। नंबर 2 पे है अफगानिस्तान में युद्ध 2001 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। यह गृह युद्ध नाटो और उनके मित्र देशों की सेनाओं के हस्तक्षेप की ओर से बढ़ गया। यह युद्ध अमेरिका पर 911 के हमले के बाद शुरू हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य था अफगानिस्तान में मौजूद अल-कायदा को नष्ट करना और अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान को हटाना। इसमें कई मासूमों की जान भी गई। नंबर 1 पे है सीरिया का दुनिया का सबसे खतरनाक देशों की सूची में पहले नंबर पर होने का मुख्य कारण यह है कि सीरिया में हो रहा गृह युद्ध 2011 में बशर अल-असाद की सरकार द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए हिंसक बलों का सहारा लेने से शुरू हुआ। फिर यह प्रदर्शन शांत होने के बजाय धीरे धीरे हिंसा का रूप लेने लगा। फिर हथियार और बल के माध्यम से प्रदर्शन करने लगे। 1,10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 2 लाख लोग बेघर हो गए हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।